हेलो एवरीवन, चलिए आगे बढ़ाते हैं अपना चैप्टर प्रेपोजिशन। हमारा चैप्टर चल रहा है कौन सा? प्रेपोजिशन। अब तक हमने पढ़ा, हमने इसका पूरा कंसेप्चुअल एनालिसिस किया। कंसेप्चुअल एनालिसिस है ना, हमारा जो पार्ट 1 है वीडियो नंबर 30, उसमें हमने इसका पूरा बेस तैयार किया था। हमने बताया था कि प्रेपोजिशन क्या होते हैं, प्रेपोजिशन का फंक्शन क्या होता है, प्रेपोजिशन यूज क्यों किया जाता है, ये पूरे चैप्टर का बेस है। फिर उसके बाद हमने प्रेपोजिशन का पार्ट 2 बनाया था, ये वीडियो नंबर 31 थी। इसमें हमने 80+ प्रेपोजिशंस को समझाया था, उनके मीनिंग, उनके आपसी डिफरेंसेस बिल्कुल क्लियर किए थे। उसके बाद पार्ट 3 और पार्ट 4 इनमें हमने किया था, ये 3rd पार्ट है और ये आपका 4th पार्ट है। ये हमने आपको बताया था इसमें कि फिक्स्ड प्रेपोजिशन को कैसे पढ़ा जाना चाहिए। इन दोनों वीडियोस के माध्यम से हमने आगे का रास्ता क्लियर किया था कि फिक्स्ड प्रेपोजिशन कितने रिलायबल होते हैं और इन्हें कैसे पढ़ा जाना चाहिए। दोनों ही बहुत अच्छी वीडियोज हैं बच्चों। उसके बाद पार्ट नंबर 5, इसमें हमने एलिप्सिस बताया था आपको कि प्रेपोजिशन में एलिप्सिस किस तरह से किया जाता है और कब नहीं किया जा सकता है। ठीक है, इन 5 के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हैं। आज हम जो बात करने वाले हैं आज है निमोनिक्स। निमोनिक्स कहते हैं बच्चों याद रखने की टेक्निक। जहां निमोनिक्स की बात आती है वहां बहुत ज्यादा लॉजिक या कॉन्सेप्ट काम नहीं करता है। जैसे एक लाइन आपने सुनी होगी कि फैशन के इस दौर में गारंटी की इच्छा ना करें, उसी तरह से बच्चों निमोनिक्स में आप बहुत ज़्यादा लॉजिक पे ध्यान ना दें। यहाँ तो बस एक कोशिश की गई है कि कुछ ट्रिक्स के माध्यम से, कुछ दोहों के माध्यम से, पोइट्री के माध्यम से आपको कुछ प्रेपोजिशंस याद रह जाएं। और दरअसल ये जो आगे मैं दोहे करा रहा हूँ, जो पोइट्री में करा रहा हूँ, ये मैंने हाई स्कूल के बच्चों के लिए कभी तैयार किए थे, लेकिन बहुत ही फ़नी हैं, बहुत ही अच्छे हैं, इनसे काफ़ी चीज़ें याद रह जाती हैं, इसलिए मैं आपको ये करा रहा हूँ। और आपको कंसेप्ट बेस पे पढ़ना है, आपको इसका लॉजिक पढ़ना है, तो इन 5 के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल रहेंगे। इसके आगे एक प्रेपोजिशन का चैप्टर और आपको मैं कराऊंगा, जिसको मैंने बोला था 50-50, है ना। इसमें मैं 50 प्रेपोजिशंस ऐसे ला रहा हूं आपके लिए जो किसी भी एग्जाम में आपके लिए बहुत ज़्यादा खास हैं, है ना। ये हम करेंगे, लेकिन फिलहाल कुछ छोटी छोटी वीडियोज़ के माध्यम से मैं आपको निमोनिक्स दिखाता हूं, कुछ ऐसी ट्रिक्स दिखाता हूं जिनसे प्रेपोजिशंस याद रह सकते हैं। दरअसल ये चैप्टर ही ऐसा है, इसे कई एंगल से पढ़ना पड़ता है, इसमें कॉन्सेप्ट भी समझना पड़ता है, इसमें एनालिसिस भी करना पड़ता है, इसमें प्रेपोजिशंस के मीनिंग भी समझने पड़ते हैं और फिक्स्ड प्रेपोजिशंस भी पढ़ना मजबूरी बन जाती है। और ये निमोनिक्स भी उसी का एक पार्ट है कि किसी तरह से हमें कुछ चीज़ें याद रह जाएं। तो आइए बढ़ते हैं हम अपने आज के दोहे की तरफ। तो आइए, ये है हमारा तीसरा दोहा। जाओ साथ किसी के या फिर लो पकड़े से काम, नाराजी हो या हो सहमति विद करती सब काम। जाओ साथ किसी के, बहुत सिंपल सी बात है, हम जाते हैं किसी के साथ या रहते हैं किसी के साथ, तो विद का मतलब ही साथ है। शी वेंट टू घरवरा विद हर मदर, वह घरवरा अपनी मां के साथ गई थी। तो जाओ साथ किसी के, ठीक है, सिंपल सी बात है। लो पकड़े से काम, जब कोई इंस्ट्रूमेंट हाथ में लेकर, हाथ में पकड़कर कोई कार्य किया जाता है तो आप वहां पर विद का प्रयोग करते हैं। जैसे आप झाड़ू लगाते हैं विद ए ब्रूम, है ना, किसी की पिटाई करते हैं मास्टर जी विद ए स्टिक, है ना, आप चम्मच से खाते हैं विद ए स्पून, आप हथौड़े से ठोंकते हैं विद ए हैमर, है ना। तो इस तरह से आप यूज करते हैं। तो या फिर लो पकड़े से काम, देखते हैं। हर मदर बीट्स हर विद ए चप्पल, उसकी मां उसे चप्पल से पीटती है। मैंने यहां चप्पल लगा दिया है, आप यहां स्टिक का यूज कर सकते हैं, झाड़ू का, चिमटे का, फूकनी का, किसी भी चीज का यूज कर सकते हैं। उपकरण हाथ में लेकर जब कार्य होता है तो आप विद का प्रयोग करते हैं किसी उपकरण से पहले। हर मदर बीट्स हर विद ए चप्पल, सैंडल, कुछ भी मान लीजिए। वी ईट राइस विद ए स्पून, हम चावल खाते हैं, किससे खाते हैं?
विद ए स्पून, हम खाते हैं चम्मच से। मदर वॉज पीलिंग पोटैटोज विद ए नाइफ, माताजी आलू छील रही थी किससे? चाकू से, है ना। कोई उपकरण जब हाथ में लेकर, चाकू हाथ में लेकर या हथौड़ी हाथ में लेकर आप कोई काम करते हैं तो आप ये लगाते हैं। अब यहां पर एक चीज समझने वाली है अगले 2 सेंटेंसेस में। पेन के साथ बड़े कंफ्यूजन में बच्चे रहते हैं कि इन लगेगा या विद लगाया जाएगा। बहुत ही सरल है, समझने वाली बात है। ही वॉज राइटिंग समथिंग, वह कुछ लिख रहा था, विद, यहां विद आएगा, विद ए पेन, विद ए पेंसिल, विद ए मार्कर। जब ये ए साथ में लगा हुआ है तो ये बता रहा है कि यहां पर पेन, पेंसिल और मार्कर ये एक सिंपल कॉमन नाउन के रूप में आए हैं, जिनका मतलब है कोई उपकरण, है ना। इनका मतलब है उपकरण। ऐसी अवस्था में आप लगाते हैं विद ए पेन, विद ए पेंसिल या विद ए मार्कर पेन। और जब इनसे पहले कोई आर्टिकल ना दिया हो, यहां मतलब होता है लिखावट से। किससे मतलब होता है? राइटिंग से, लिखावट से। कह रहे हैं कि फिल दिस फॉर्म इन पेन, इन पेंसिल, इन इंक, इन रेड, इन ब्लू या इन ब्लैक। इसे आपको भरना है फॉर्म को पेन की राइटिंग में, पेंसिल की राइटिंग में, इंक की राइटिंग में, रेड में, ब्लू में, ब्लैक में। ठीक है, तो ये आर्टिकल बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा आपको समझाने के लिए कि उपकरण है तो विद लगा दीजिए। बात हो रही है उसकी राइटिंग की तो यहाँ आर्टिकल नहीं आएगा और आप यहाँ पर इन लगाएंगे। बहुत अच्छे से समझ लेना। इसके बाद है जाओ साथ किसी के या फिर लो पकड़े से काम। नाराजी हो या हो सहमति, दोनों में समझने वाली बात है। जब हम नाराज होते हैं विद समबडी, यानी किसी व्यक्ति से जब हम नाराज होते हैं तो हम विद का यूज करते हैं। आई एम एंग्री विद यू, मैं तुमसे नाराज हूं। और जब हम किसी बात पर नाराज होते हैं, किसी चीज पर नाराज होते हैं, समथिंग, तो एंग्री एट समथिंग। आई एम एंग्री एट योर बिहेवियर, मैं तुम्हारे व्यवहार से नाराज हूं। आई एम एंग्री एट योर बिहेवियर। तो एंग्री विद समबडी एंड एंग्री एट समथिंग। इसी तरह से है एग्री। कई और एग्री के बारे में ये समझ लेना, कभी भी हम आई एम एग्री नहीं बोलते हैं, क्योंकि एंग्री तो एक एडजेक्टिव था तो आपने ये लिंकिंग वर्ब लगा दी आई एम एंग्री। लेकिन एग्री खुद एक वर्ब होती है, इसके साथ इजारम नहीं लगाते। आई एग्री विद यू, दे एग्री विद मी, है ना, इस तरह से बोलते हैं। और अगर आपने एम लगाया है तो आपको करना पड़ेगा एग्रीड, आई एम एग्रीड विद यू, है ना, इस तरह से वो पास्ट पार्टिसिपल बनाकर वो एडजेक्टिव बना दिया जाता है। तो ये है आपका आई एग्री विद यू। एग्री के साथ क्या होता है? जब आप किसी पर्सन से आप सहमत होते हैं तो आप विद लगाते हैं। आई एग्री विद यू, मैं तुमसे सहमत हूं, यानी एग्री विद समबडी। और जब आप किसी बात से सहमत होते हैं तो आप लगाते हैं टू। दे एग्रीड टू माई प्रपोजल, यू एग्री टू समथिंग, आप किसी चीज से, किसी बात से सहमत होते हैं। यहां पर ये एग्रीड देखो, मैंने इसीलिए आपको पास्ट इंडेफिनिट में दिखाया है कि ये वर्ब है, इसकी कोई भी फॉर्म आप अपने हिसाब से यूज करते हैं। दे एग्रीड टू माई प्रपोजल, वे मेरे प्रस्ताव से सहमत हो गए। ठीक है। माई फादर इज प्लीज्ड विद मी, मेरे पिताजी मुझसे खुश हैं, मुझसे प्रसन्न हैं, है ना। तो ये हो गया जाओ साथ किसी के या फिर लो पकड़े से काम, नाराजी हो या हो सहमति, विद करती सब काम। तो आज का हमारा ये क्लास इसी दोहे पर समाप्त होता है। इन छोटी छोटी वीडियोस के माध्यम से हम आपके सामने ये निमोनिक्स ला रहे हैं और प्रेपोजिशन चैप्टर को बहुत अच्छे से बारीकी से लॉजिकली समझने के लिए आप हमारी वीडियो का पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 ज़रूर देखेंगे। लिंक अवेलेबल है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और आपके लिए हमने प्लेलिस्ट भी बना रखी है, आप किसी भी चैप्टर को वहाँ जाकर पूरा आसानी से पढ़ सकते हैं और ढूंढने में कोई दिक्कत वहाँ नहीं होगी। प्रैक्टिस करते रहिए अच्छे से, क्योंकि चीज़ें समझने के साथ साथ प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी होती है। देयर इज़ नो शॉर्टकट टू सक्सेस।
प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। अगली वीडियो के साथ जल्दी ही हाजिर होंगे, बने रहिए हमारे साथ।